हमको बड़ा ऐशो आराम मिला हुआ है भाई। देखो हम 24 घंटे ठंडक में रहते हैं, हमारे पास सारी सुविधा है। जो बेचारा धूप में खड़ा है, बैठ कर के सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, उससे पूछो क्या कीमत होती है ठंडक में बैठने की। जो दिन रात वहां पसीने बहा रहा है और फिर भी शिकायतें नहीं कर रहा, और हमारे पास सब होते हुए शिकायतें हम करते रहते हैं। जब दूसरों के जीवन की परेशानियों को देखना शुरू कर दोगे तो अपनी परेशानी, वही बात है, पहाड़ नहीं चींटी बराबर लगेगी कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। हमने सहना सीख लिया, कुछ न कहना सीख लिया, बोलते तो बात और बिगड़ जाती, इसलिए चुप रहना सीख। भगवान ने कहा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। कहते हैं अपनों मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सारी दुनिया कृष्ण को भजती है। कृष्ण के मन में आया कि मैं क्या करूं, मेरे पास भी एक ऐसा केंद्र होना चाहिए कि जब मैं बैठूं, आंख बंद करूं, मैं किसी को याद कर सकूं, किसी का ध्यान कर सकूं। अब मुझसे ऊपर तो कोई है नहीं। जिनको श्री कृष्ण आराधते हैं, अपनी आराधना के लिए उन्होंने अपना ही एक उच्च स्वरूप प्रकट किया, और उन्हीं का नाम श्री राधा है। तो एक आत्मा द्वि देहधारी। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने का अधिकार किसी को है तो वो है भगवान के भक्तों को। तो एक वृंदावन में किसी झोपड़ी में रहने वाले साधु को मुझसे कोई पूछे था कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुख किसे मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगी उस साधु को, क्योंकि उसकी वजह से समाज बचा है। भले वो अपनी कुटिया से बाहर नहीं जा रहा, भले वही रह के माला लेके भजन नहीं कर रहा, लेकिन उसके भजन का प्रताप इस दुनिया में बुराइयों से लड़ने के लिए आगे खड़ा हुआ। इस दुनिया में एक ही कनेक्शन ऐसा है जो आपका कई जन्मों का है। बाकी सब रिश्ते इस जन्म में आते हैं, बनते हैं और इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट फैमिली, नया परिवार, नया नाम, नया पहचान, नया आधार कार्ड, सब चेंज हो जाएगा। बट एक रिश्ता नहीं चेंज होगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। किस्मत कोई पार्सल नहीं है कि कोई आपके घर में डाल गया और आपको किस्मत मिल गई। ये जो किस्मत होती है, ये आपके अपने कर्मों का रिजल्ट होता है। तो इसमें ना तो आप किसी दूसरे को दोष दे सकते हो, ना आप सिंपैथी ले सकते हो कि भाई हम तो अनलकी। अनलकी कोई नहीं होता। अगर अनलकी है भी तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कर्मों में कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है, तो उसके रिजल्ट में हमें कुछ गलत मिल रहा है। लक एक ऐसी चीज है जो हमको आलसी बना देता है। लक कह रहा है लक फेवर दोज हु हैव हेल्प देमसेल्व्स। आपको खुद को, आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं क्या, हर एक इंसान को अपना बचपन भगवान से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो मेरे जीवन में वही हुआ। शायद कुछ पिछले पूर्व जन्म का रहा होगा और कुछ यहाँ जो मिला वो वैसे की वैसे ही आगे कंटिन्यू होता है। एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। राधा कृष्ण की बात चल रही है तो उन्हीं को लेकर के कहते हैं कि देखी सुनी ना ऐसी जो, जैसे करुणा मय गोविंद वैसी करुणा मई किशोरी। यानी कि आज तक संसार में बहुत सारी जोड़ियां हुई, बहुत सारे युगल बने, पर इनके जैसी आज तक कोई जोड़ी नहीं। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है।